नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, 5 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 की इस एक महीने के अंतराल में 3 ग्रहण का समावेशित योग काल, इसका प्रभाव हमारे भारत देश पर कैसा पड़ना है, इसका प्रभाव हम पर और आप पर कैसा पड़ना है। मित्रों, विशिष्ट तथ्यात्मक बात के रूप में सौर मंडल में एक महीने में ही 3 ग्रहण का वह योग काल का कैसा प्रभाव पड़ना है, मित्रों, इस बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण की तिथि है। वहीं 21 जून 2020 को उस अमावस्या की तिथि में सूर्य ग्रहण की तिथि है, जो कई वर्ष पश्चात ऐसा योग हमारे और आपके समक्ष मित्रों ऐसा योग आ रहा है कि जहां 6 ग्रह वक्र स्थिति में आ रहे हैं, अर्थात मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी होते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्र चाल में ही चलते हैं, अर्थात वह मार्गी नहीं होते। मित्रों, मंगल को छोड़ते हुए 21 जून 2020 को वह सूर्य ग्रहण किए उस तिथि के पश्चात, उस तिथि में ऐसा क्या होना है, उसका कैसा समुचित प्रभाव हमारे भारत की कुंडली के सापेक्ष पड़ना है। पुनश्च तीसरा ग्रहण मित्रों 5 जुलाई को है, अर्थात 5 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 के इस एक महीने के अंतराल में जहां 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण का उस विशेष तिथि काल में हम सब आने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा राहु या केतु से युतिबद्ध होता है तो उसे चंद्र ग्रहण का नाम दिया गया है। जब अमावस्या की तिथि में सूर्य चंद्रमा की युति राहु अथवा केतु से होती है तो सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। अर्थात मित्रों, जहां 21 जून को मिथुन राशि बुध की राशि से जहां बुध वक्री रहेंगे, वहीं सूर्य चंद्रमा और राहु की युति होगी, अर्थात 4 ग्रहों की युति होगी मिथुन राशि में। उसके बावजूद 6 ग्रह वक्री होंगे। मित्रों, शुरुआत करते हैं 5 जून 2020 अर्थात पहले चंद्र ग्रहण की उस तिथि के पश्चात क्या होना है। मित्रों, भारत की कुंडली में पराक्रम भाव, तीसरे भाव का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा की राशि कर्क भी है, अर्थात भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, वहीं कर्क राशि है। अर्थात मित्रों, 5 जून 2020 को ही उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में ऐसा योग बन रहा है कि अर्थात उसका सीधा सा तात्पर्य भारत देश के लिए जल प्रवाह संबंधी समस्या का आगमन की प्रतीकात्मक उस व्यवस्था को इंगित करता है, अर्थात जल से प्रलय की आगमन की सूचक स्थिति को 5 जून 2020 से ही वह चरितार्थ करता है, अर्थात पहला चंद्र ग्रहण। मित्रों, जल प्रवहन क्षेत्र को चंद्रमा इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा जब राहु और केतु से युति बनाते हैं तो चंद्रमा पीड़ाकारी अवस्था में होते हैं। हमारे भारत की कुंडली से तीसरा भाव अर्थात पराक्रम भाव का अधिपति चंद्रमा पीड़ित होने वाले हैं, अर्थात पहला चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को है। हमारे भारत की कुंडली अर्थात वृषभ लग्न, यदि हम लग्न गोचर को अप्लाई करते हैं, जहां 10वें भाव में मंगल कुंभ राशि का उस 5 जून 2020 की उस मुहूर्त काल में 10वें भाव में मंगल दिग्बली और कारकत्विक व्यवस्था में विराजमान रहेंगे, अर्थात मंगल को सेनापति माना गया है। हमारे भारत देश के सापेक्ष सैन्य परिक्षेत्र का कारक मंगल है और मंगल 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में है, अर्थात 18 जून तक मंगल कुंभ राशि भारत की कुंडली में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। अर्थात सैन्य भाव हमारे भारत देश का जो सैन्य का भाव है, जो सैन्य परिक्षेत्र है, सैन्य कार्य में मजबूती आएगी, सक्रियता बढ़ेगी। देश के सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसा भी हम देख सकते हैं कि सैन्य सक्रियता की बढ़ोतरी को हम फील करेंगे। मित्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे निकटवर्ती जो देश हैं, पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, अर्थात पाकिस्तान और चाइना के सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य की संख्या की बढ़त वाली उस योग काल में भारत की कुंडली के सापेक्ष पराक्रम भाव अधिपति चंद्रमा 5 जून को चंद्र ग्रहण से कमजोर हो रहे हैं। वहीं मंगल भारत की कुंडली में 10वें भाव में गोचर की व्यवस्था में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति और शनि मकर राशि में वक्र पोजीशन में रहेंगे। वहीं बुध राहु की युति
दूसरे भाव भारत कुंडली के दूसरे भाव ग्रह गोचर की व्यवस्था में मिथुन राशि में विराजमान रहेगी। मित्रों, मंगल अर्थात मंगल भारत की कुंडली में ध्यान देंगे, मंगल मार्केस प्लैनेट है अर्थात सप्तम भाव अर्धमारक अधिपति मंगल है जो दशम में स्ट्रांग है, मजबूत है। हमारे भारत देश के कई हिस्सों में अर्थात मंगल का डायरेक्शन दक्षिण है और शनि की कुंभ राशि में मंगल विराजमान है अर्थात भारत के दक्षिण और पश्चिम के कोण से युक्त उस परिक्षेत्र में दक्षिण पश्चिम कोण में भूकंप जैसी आंशिक तीव्रता को भी हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी भी प्रबल संभावना है अर्थात 5 जून को पहला चंद्र ग्रहण चक्रवात और जल प्रवाहन क्षेत्र का कारक चंद्रमा को माना गया है। जब चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो समुद्र में उथल पुथल भी मचा सकते हैं अर्थात उसका तात्कालिक प्रभाव समुद्र तटीय परिक्षेत्र में एक चक्रवात, एक साइक्लोन, एक आंधी तूफान के रूप में ऐसा दिखाई पड़ सकता है। मित्रों, 21 जून जो सूर्य ग्रहण है, अमावस्या की तिथि है, हमारे भारत की लग्न कुंडली के दूसरे भाव से अर्थव्यवस्था के भाव और पड़ोसी देशों के भाव से बन रहा है, धन के भाव से उसकी निर्मित हो रही है अर्थात ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग, जहां मिथुन राशि बुध की राशि में, जहां बुध ऑलरेडी वक्री रहेंगे, चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु की युति बनेगी। मित्रों, मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि, बुध का डायरेक्शन नॉर्थ है, उत्तर है अर्थात 21 जून 2020 के उस सूर्य ग्रहण की तिथि के आसपास उस काल चक्र में जैसे हम प्रवेश करेंगे, भारत के उत्तरवर्ती डायरेक्शन में कुछ समस्या की सुगबुगाहट को हम महसूस करेंगे। मित्रों, सूर्य ग्रहण जहां बुध, राहु, सूर्य, चंद्रमा की युति रहेगी, बुध वक्र पोजीशन में रहेंगे और भारत देश के दूसरे भाव अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देशों के भाव और डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो उत्तर दिशा को इंडिकेट बुध करता है। उस बुध की मिथुन राशि में 4 ग्रहों की युति और सूर्य ग्रहण का आगमन। मित्रों, हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है अर्थात 21 जून के आसपास इसका प्रभाव 21 जून से 5 जुलाई तक रहेगा, दूसरे चंद्र ग्रहण की आगमन के पहले तक रहेगा अर्थात भूकंप जैसी समस्या का आगमन भी हो सकता है, चक्रवात जैसी समस्या की दुर्व्यवस्था को भी हम महसूस कर सकते हैं। मित्रों, 18 जून के पश्चात 21 जून जो सूर्य ग्रहण की तिथि है और 18 जून को ही मंगल कुंभ राशि को छोड़ते हुए बृहस्पति की मीन राशि में उनका पदार्पण हो जाएगा अर्थात 18 जून के पश्चात 21 जून को जो सूर्य ग्रहण की तिथि है, उस विशेष मुहूर्त काल में भारत कुंडली के एकादश लाभ भाव में मीन राशि का मंगल विराजमान रहेंगे। वहीं दूसरे भाव में राहु, सूर्य, चंद्रमा और बुध वक्र पोजीशन में 4 ग्रहों की युति होगी, शुक्र वक्र स्थिति में लग्नस्थ रहेंगे। मित्रों, दशम का मंगल दिग्बली अवस्था को 18 जून को छोड़ चुके होंगे अर्थात मंगल एकादश में भारत के लिए बेहतर है, सुंदर है, अच्छा है, परंतु मंगल की चौथी दृष्टि गोचर की व्यवस्था में मिथुन राशि पे दूसरे भाव में पड़ेगी अर्थात भूकंप जैसी समस्या का आगमन का प्रतीकात्मक काल का वह टाइम जो एक रेंज के रूप में है अर्थात 21 जून से 5 जुलाई के मध्य काल में हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 5 जुलाई जो चंद्र ग्रहण है अर्थात 5 जुलाई के भारत की कुंडली के तहत जो गोचर की जो व्यवस्था है, वहां आपको जानकारी है, मैंने अपने एपिसोड के माध्यम से बताया है कि बृहस्पति वक्र स्थिति में है, 14 मई से वक्री हो चुके हैं, परंतु शनि की मकर राशि में नीचगत राशि में विराजमान है। वही 30 जून को अपने स्वयं की राशि धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्क्षण 5 जुलाई को चंद्रग्रहण अर्थात दूसरा चंद्रग्रहण का आरोपण काल को हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। उस विशेष मुहूर्त काल में हमारे भारत की कुंडली के लग्न गोचर से अष्टम भाव में बृहस्पति वक्र पोजीशन में केतु और चंद्रमा की युति बनाएंगे अर्थात अष्टम मृत्यु भाव में चंद्रमा, केतु और बृहस्पति विराजमान रहेंगे। गुरु चांडाल योग का और गजकेसरी योग का निर्माण होगा अर्थात जल की प्रलय की वह व्यवस्था
का पराकाष्ठा का अंतिम क्षण वह 5 जुलाई रहेगा। अर्थात सारांशता देखा जाए मित्रों, 5 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 के इस एक मास के अंतराल में 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण 21 जून को उस नियत तिथि को, प्रथमतः पहला चंद्र ग्रहण 5 जून को है, दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को है और 21 जून की इस विशेष अमावस्या की तिथि को सूर्य ग्रहण की तिथि है। अर्थात इस अंतराल में हमारे भारत देश को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सैन्य कार्य में सक्रियता को बढ़ानी होगी। जल प्रलय जैसी समस्या आ सकती है। भूकंप की तीव्रता को हम फील या महसूस कर सकते हैं। खासकर हमारे भारत देश के दक्षिण पश्चिम के कोण के परिक्षेत्र और भारत के देश के उत्तर के परिक्षेत्र में हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। भारत के उत्तर डायरेक्शन में 21 जून जो सूर्य ग्रहण की तिथि है उसके आसपास हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 5 जून के पश्चात 5 जून से 21 जून के मध्य उस अंतराल में भारत देश के दक्षिण पश्चिम के परिक्षेत्र में समस्या, जल प्रवाहन संबंधी समस्या, समुद्र तटीय परिक्षेत्र में समस्या, चक्रवात और जल प्रलय संबंधी समस्या का आगमन की प्रतीकात्मक उस संभाव्य काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह गोचर के तरीके से यदि आप ऐसा देखते हैं तो ऐसा परिलक्षित होते हुए हम उसे फील कर रहे हैं। मित्रों, 5 जुलाई जो अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, धनु राशि बृहस्पति की राशि में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है। अर्थात बृहस्पति का डायरेक्शन पूर्वोत्तर है। अर्थात 5 जुलाई के आसपास हमारे भारत देश के पूर्वोत्तर दिशा में हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 5 जून के आसपास हमें भारत के दक्षिण पश्चिम के कोण में अलर्ट रहने की आवश्यकता है और 21 जून के आसपास हमारे भारत के नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर डायरेक्शन में सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अर्थात एक मास के अंतराल में 3 ग्रहण का आगमन कैसा फील करवाएगा? मित्रों, ग्रह गोचर क्या कहती है, एक छोटे से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। नमस्कार।